अभी कुछ दिनों बाद आसाराम भी आ जाएगा, समझे नहीं। और ये आसाराम और लुटेरा, ये राम रहीम नाम रख लिया, राम रहीम, समझे। और सारी देश की जनता बहन बेटियों की निकाल देता है क्रीम, राम रहीम कर दिया सबको गरीब, ये है राम रहीम, समझे। फिल्में भी बनाता था, ये बताओ इसके शौक तो देखो, फिल्में भी बनाना, ये भी करना, कहाँ का चमत्कारी है। एक दिन से बंद कर दो, वो ये बाहर निकल के दिखा देगा इतना चमत्कारी था, जेल में से वैसे निकल रहा था जैसे मोदी प्रकट हुआ। तो क्या बीजेपी सरकार में भगवाधारी बाबाओं की मौज है? क्या लग रहा है वो जेल से भी बरी कर दिए गए हैं उम्र कैद के मामले में? अब बाबाओं की मौज ही मौज है, अय्यासी करो, बलात्कार करो, लूट करो, चोरी करो, डाका डालो, समझे। ये कम नहीं है, रावण से कम नहीं है। जैसे वो रावण आया था ना भगवाधारी भेष में, वैसे ही ये भगवाधारी भेष में घूम रहे हैं। बहन बेटियों का बलात्कार, ये करना, यौन शोषण करना, जेवरात छीन लेना, महिलाएं गायब कर देना, उनके बच्चे गायब कर देना, फेफड़े गुर्दे बिकवा देना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल ये सब खोल रखे हैं बाबाओं ने। बलात्कारी बाबा बरी कर दिए जाएंगे तो क्या कोर्ट पे विश्वास रहेगा आम आदमी का? विश्वास को आम आदमी है क्या? आम आदमी का तो शोषण ही हो रहा, तो लुटने के लिए पैदा हुआ, वो ना चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुआ, वो तो वोट देने के लिए, दरी बिछाने के लिए, 300-500 रुपये लेके नारे लगाने के लिए, ब्रेड पकौड़ा खाने लाइन में लगने के लिए, 2 पूरी आलू की सब्जी के लिए लाइन में लगेगा और नारे लगाएगा और फिर कहेगा हमें भीख दे दो, 4 किलो चावल गेहूँ फ्री दे दो। तो ये इस हिसाब का आम आदमी लड़ेगा कहाँ से? है वो तो पैदा ही हुआ वोट डालने के लिए, वो कहाँ पैदा हुआ वोट लेने के लिए, वो कहाँ पैदा हुआ अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बने उसका बच्चा। वो शिक्षा के सारे केंद्र बंद कर दिए, सब जगह इन्हीं हराम खोरों और जमाखोरों का कब्जा है हर सिस्टम पर। इनसे लड़ने की जरूरत है। भारत की जब से पूरी आबादी जो भी है देश की 140-45 करोड़ जो आबादी बढ़ रही है, वो जब तक जागरूक नहीं होगी, संविधान के प्रति सचेत नहीं होगी, लोकतंत्र के प्रति सचेत नहीं होगी, तब तक ऐसे आबा बाबा ढोगंडी ढोंगी पाखंडी लुटेरे बलात्कारी चमत्कार दिखाते रहेंगे। करते हैं बलात्कार और ये बताते हैं चमत्कार। हिंदू बेटियों का बलात्कार किया था इस बाबा ने तो फिर वो मुस्लिमों को तो मार देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे बाबाओं को रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो फिर खतरा किन से है? इन्हें तेल दिया जाता है, लाल तेल, चलो इस्तेमाल करो लाल तेल, है इन्हें बहुत सारी चीज़ें के लिए इंजॉय करो। आपको छोड़ दिया जाता है, हाई कोर्ट भी छोड़ देता है, सब छोड़ देते, करो अय्यासी, क्योंकि बाबा हो, सनातन संस्कृति और परंपरा को निभाओगे आप। भाई ये रामराज तो है ही, राम रहीम दोनों को रहा। राम रहीम कुछ भी करे, बलात्कार करे उसको चमत्कार बताया जाएगा, यौन शोषण करे के लिए आनंद ही आनंद, कैमरे में फिल्में बनाए, ब्लू फिल्म बनाए, वो कहेंगे वाह ये तो दृष्टि है, ये तो दृष्टि है, ईश्वर की कृपा से हुई है, प्रकट हुई है फोटो। देखिए कैसे नाच रही है, कैसे कपड़े उतार रही है, क्या सौंदर्यकरण है, ये सब दिखाएगा। ये रामराज है। हरियाणा चुनाव भी आ रहा है विधानसभा, तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, बाबा फ़ायदा देंगे। तो ये ढोंगी पाखंडी जितने बाबा हैं ये सब राजनीति से प्रेरित है, और ये कहीं ना कहीं शोषण तो करते ही हैं महिलाओं का, और अथा धन लूटते हैं लोगों को धर्म के नाम पे। धंधा है इनका ये, और धंधा है, साथ में अय्यासी करने के पूरा एक मौका मिलता है। जिस मर्जी के ऊपर हाथ फेर लेते हैं धर्म के नाम पे, जिस मर्जी को बेटी कह देंगे वो बेटी के साथ कहेंगे लेटी नहीं बेटी, समझे, उसका यौन शोषण कर लेते हैं। यही तो हाल इसने किया था। वो कौन सी थी इसकी चेली, पहले बेटी कहता था, फिर साथ में लेटी उसके खूब है, फिर करता रहा जो मर्जी करम। तो इनके कोई ये अय्यासी हैं, बहसी हैं, मैं खुद कहता हूँ ये दरिंदे हैं, और देश की मिट्टी खराब कर रखी है ऐसे लोगों को। अब ये देखो चुनावी, इन्हें को भाजपा को मतलब थोड़ी है, कौन से संस्कार की बात करते थी, किसकी करते, संस्कार कुछ नहीं है। ये तो बलात्कारियों का भी सहयोग ले रही है पूरा, और बलात्कारियों का भी ये छुटवा रही है। पहले कहती थी इससे ज़रा खतरनाक आदमी कोई नहीं था, अब कह रही है बाबा से अच्छा कोई नहीं, उसको जमानत मिल गई है। ये तो कोर्ट रिहा कर दिए गए चुनाव के दौरान। हाँ तो ये तो बिल्कुल रिहा कर दिया ना, कर दिए, बरी कर दिया। ऐसे इनकी अब फिल्म बनाएंगे, मौज लेंगे, वेब सीरीज बना देंगे। ये भी समझे नहीं, अभी एक वेब सीरीज आई उसको देख के मुजरा कर रहा वो, अब कौन, प्रधानमंत्री के बोल देख लो, वो वेब सीरीज आई हीरा मंडी, और उसका देख के मुजरा बोल रहा, प्रधानमंत्री कह रहा है ये मुजरा कर रहे हैं, ये मुजरा कर रहे हैं। जिसको ये समझ नहीं है कि उसे बोलना क्या है, बताओ। ऐसे शब्द कोई उपयोग करता है? कोई मुजरा कहता है, कभी कहता है कि सहारनपुर लड़कियों की नक्काशी, उनकी क्या नक्काशी है, कभी कहता है लवणम भाषणम चूरणम, पता नहीं क्या क्या बोल देता है। तो ऐसा प्रधान, फिर कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो पता नहीं टांग स्लिप हो गई इसकी, फिर क्या होगा। अभी तो टंग हो रही है और ये कुछ भी कर देगा। तो ये मतलब ये प्रधानमंत्री की सारी मर्यादाएं इसने नष्ट कर दी। कभी कहता है ऐसे करके विपक्ष का डब्बा गोल, ये कौन से इशारे हैं इसके। तो प्रधानमंत्री ने सारी जो हदें थी पार कर दी है बेशर्मी की, बदतमीजी है। कोई ढंग की अपना बता नहीं रहा कि भाई इसने क्या करा 10 सालों में, क्या बढ़िया काम करे, वो कुछ नहीं बताएगा।
उल्टे सीधे बयानबाजी, कभी मुसलमानों के कभी इसके, जैसा कि अभी देख लो कौन कर रहे हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं अय्यासी, ये कत्ल मुसलमान कर रहे हैं। और ये जो छोटा जो हरिद्वार में जो वो मुसलमान था पुजारी है, जो पंडित गोस्वामी था, समझे, वो वीडियोग्राफी करवाता था, महिलाएं जहाँ कपड़े बदलती थी, छोटी बड़ी बच्चे सबकी फिल्में बनवाता था और अय्यासी करता था, बहुतों की हत्या कर दी आभूषण छीन के, कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ क्यों नहीं भाई बिल्डोजर चला उसके खोपड़ी के ऊपर, वहाँ क्यों नहीं गोली मारी? ये कोई मुसलमान थे जो ऐसे कर रहे थे? कौन था ये पंडित पुजारी कौन था? तो जगह जगह आतंक मचा रखा है इन ढोंगियों ने, इसने जैसे राम रहीम को छोड़ रहे हैं इसको। लेकिन जो चुनाव के दौरान राम रहीम को बरी कर दिया गया है, क्या पंजाब हरियाणा में वोट मिलेगा अब जाटों का? क्या लग रहा है बीजेपी को? अरे मिल सकता भाई, ये तो इंसान और फिंसान पता नहीं क्या क्या बना के बना रहा था। ये सब दुकानें हैं, कोई ऐसे पाखंडी ढोंगी बाबाओं के ऊपर कोई विश्वास ना करे। लेकिन इनके पास वोट तो है, बहुत ज्यादा वोट। वोट है, वो मूर्ख है, अंधभक्त तो हैं। ये अंधभक्तों ने तो फिर इनकी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अंधभक्तों की बीबियाँ छिन जाती हैं, बीबियाँ गायब है, फिर रोते हैं, भूतनी के इधर उधर भागते हैं कि बाबा जी हमारी गायब हो गई, लौंडिया गायब हो गई, लुगाई गायब हो गई, बहन गायब हो गई, समझे, फिर रोते हैं ये अंधभक्त, फिर कहते हैं ज़िंदगी बर्बाद हो, कोई सुनता नहीं है इनकी, और कर लो अंधभक्ति। ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं जो इतने अंधविश्वास में पड़े हैं और उनका ये शोषण करते हैं लोग। सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी इनको, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है। क्या चुनाव के दौरान फायदा मिलेगा बीजेपी को इनके जो बरी करने के बाद में? देखिए ईडी सीबीआई वगैरह ये सब जो है ना, सब मिली हुई हैं। पहले एक जांच एजेंसी होती थी कि ईडी सीबीआई पे विश्वास करता था और आदमी कहता था भाई जांच कराओ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक विश्वास था लोगों का। आज की डेट में कोई कहता ही नहीं सीबीआई जांच हो, उन्हें पता है सरकार की ये गुलाम है, सरकार के इशारे पे काम करती है सीबीआई, ईडी फीडी, ये तो रखेल हो गई है, ये खुद मुजरा कर रही है सीबीआई, ईडी और ये सब जो है मुजरे वाली है, इसको खुद मुजरे वाली बना दिया और प्रधानमंत्री कह रहा मुजरा कर रहे हैं। होने का फायदा मिला है राम रहीम को। बाबा ही तो सारे कर्म कर रहे हैं, ये बाबा ही तो है। कोई मुख्यमंत्री बन जाता, कोई अय्यासी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई मिट्टी मिलाने की बात कर रहा, और कोई चिलमची है, और कोई फिल्मची और फिल्मची तो ऐसे ले रहे हैं। उम्र कैद हो गई थी इनको तो उम्र कैद हो गई, उम्र कैद भाई सरकार, भाई कोर्ट इनका, कानून इनका, अंधभक्तों की सरकारें हैं, जितने ढोंगी पाखंडी अय्यास और बलात्कारी हैं लोग हैं इनके साथ में, बिल्कुल करोड़ों बलात्कारी हैं। ये बलात्कारी बेईमान जो हैं, गुंडे लुच्चे लफंगे जो हैं, अय्यास हैं, वही बड़े बड़े बाबा हैं। अभी तक पैरोल पर आते रहे थे, अब तो इनको पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। सप्लाई करते हैं अपने अड्डों से। इस भारत में सच्चे और ईमानदार हैं जो अधिकारी हैं, उनकी कमी हो गई है। कुछ हैं अधिकारी अच्छे जो लड़ते हैं। बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे राम रहीम अब? कौन सा हाँ मांगेगा बीजेपी के लिए? उसे अय्यासी करने का पूरा ठेका दे दिया, उसके सारे माफ कर दिए, सब कुछ माफ कर दिया। बाबा होना फायदा है क्या देश में? बिल्कुल, सबको बाबा बन जाना चाहिए, सब बाबा बन जाओ, फकीर बन जाओ।